बंदा बैरागी उसमें क्या क्या सुविधाएं रहेगी लोगों के लिए रहने की, खाने की, और कौन आ रहे हैं जी विद्वान लोग, शंका समाधान जो भी आप जरूर बताइए जी चर्चा के माध्यम से। महर्षि दयानंद सरस्वती जो एक समाज सुधारक थे, नारी उत्थान के लिए कार्य किया, वेदोद्धारक थे, वेद का उद्धार किया। वैदिक धर्म सनातन संस्कृति की वेद ही मुख्य धारा है जो ऋषि परमात्मा ने मनुष्य के लिए बनाए थे वेद। उसी वेद पर ऋषि दयानंद ने अपने सिद्धांत को आगे बढ़ाया, वेद को ग्रहण किया, ज्ञान को ग्रहण किया गुरु विद्यानंद जी के द्वारा। फिर वो पूरे भ्रमण किया भारत में और जो कुरीतियाँ थी, पाखंड था, उसको मिटाने में बहुत अपना योगदान दिया और उनको 16 बार जहर दिया गया। अंतिम जहर इसी स्मृति भवन जोधपुर में दिया गया 142 साल पूर्व। यहीं इसी भवन में ठहराया गया था राजा जसवंत सिंह जी के द्वितीय द्वारा, और किसी पाखंडियों ने, षड्यंत्रकारियों ने उनको दूध में मिला के जहर दिलवा दिया गया रसोइयों के द्वारा। उसी स्थान को हम वेद प्रचार के रूप में प्रचारित कर रहे हैं और 142वां स्मृति सम्मेलन जो प्रतिवर्ष हर साल स्मृति सम्मेलन के रूप में मनाया जाता है ऋषि दयानंद के याद में, तो हम मनाने जा रहे हैं। कल 28 तारीख से ध्वजारोहण के साथ इसका कार्यक्रम शुभारंभ होगा। आचार्य वरुण देव जी के द्वारा ऋग्वेद पारायण यज्ञ, अंश पारायण यज्ञ होगा, जिसमें वेदों के मंत्रों की आहुतियाँ दी जाएगी और उनका व्याख्यान किया जाएगा। और गुरु स्वामी विरजानंद जी जो है, विवेकानंद जी जो है, गुजरात से आ रहे हैं, उनका द्वारा दार्शनिक आध्यात्मिक प्रवचन होगा। प्रतिदिन 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम को शंका समाधान भी होगा। तो जोधपुर के सभी धार्मिक बंधुओं से निवेदन कर रहा हूँ, मैं किशन लाल गहलोत, स्मृति भवन न्यास का मंत्री, आपसे आग्रह कर रहा हूँ हाथ जोड़ के कि सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसमें सम्मिलित होइए और अपने परिवार के बारे में, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी आत्मा के बल को बढ़ाइए और अब परिवार को आगे बढ़ाइए। परिवार में जो कुरीतियाँ फैल रही है उसको बचाने के लिए ये ऐसे बड़े विद्वान आ रहे हैं, उनके मुखारबिंद से प्रवचन सुन के अपने घर को, परिवार को, समाज को आगे बढ़ाइए और आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति कीजिए। आज के ज़माने में शुद्ध ज्ञान वेद का कोई देने वाला नहीं है और इस आर्य समाज ही एक ऐसी संस्था है जो वेद का ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, लोगों को सनातन संस्कृति के बारे में बताया जा रहा है कि सनातन संस्कृति क्या है, हमारी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कौन उत्पत्ति किया, परमात्मा ने किया, ईश्वर जीव प्रकृति नित्य है, उसी के बारे में बताया जाएगा। तो सभी जोधपुर के वासियों को निवेदन कर रहा हूँ कि 5 दिन के इस कार्यक्रम में सुबह शाम आइए। या भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है, प्रातःरास नाश्ता भी निःशुल्क है, रहने की व्यवस्था भी निःशुल्क है। या 5 दिन रह के अपना आत्मा का कल्याण कीजिए, परिवार का कल्याण कीजिए, समाज का उद्धार कीजिए, राष्ट्र का उद्धार कीजिए। क्या करना क्या नहीं करना, परिवार में कैसे रहना, समाज में कैसे रहना और राष्ट्र में कैसे रहना, राष्ट्र के लिए क्या करना, मनुष्य का क्या कर्तव्य है वो बताया जाएगा। तो मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के 5 दिवसीय कल से 28 तारीख से जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसमें भाग लीजिए। परिवार सहित आइए, मित्रों सहित आइए, युवाओं के साथ मिलाइए। युवा आज लोग भटक रहे हैं, नशे की प्रवृत्ति में, लत में लग गए हैं और अपने विचार जो उनके पास कोई है ही नहीं, तो विचार देने वाली कोई संस्था है तो आर्य समाज है, उसमें लाभ लीजिए। परिवार को लाइए, बच्चों को लाइए, युवाओं को लाइए, महिलाओं को लाइए और बालिकाओं को लाइए, ताकि आपको कहीं भटकना नहीं पड़े, पाखंड में नहीं पड़े और किसी बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़े। तो इसके बचाव के लिए इस तारीख से मैं बारंबार निवेदन कर रहा हूँ। महर्षि दयानंद स्मृति भवन मोहनपुरा जोधपुर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक मंत्री जी, माउंट आबू धर्मानंद जी के बारे में जो